नमस्ते छात्रों, आज हमें लेखन विभाग के माध्यम से पत्र लेखन इस पाठ का अध्ययन करना है। तो पत्र किसे किसे लिखा जाता है, पत्र के कौन से भेद हैं, पत्र क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्र किसे कहा जाता है। अपने विचारों भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन पत्र है। हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है ये पत्र है, और पत्र के ज़रिए हम अपने विचार उचित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, और यह संदेश पहुंचाने का बहुत सस्ता माध्यम है। पत्र के मुख्य दो प्रकार हैं, जैसे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आइए हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है। तो औपचारिक पत्र यानी जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे कि प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र, संपादक को लिखा गया पत्र, व्यापार से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र यानी कि औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम कार्यालय दफ्तर के लिए लिखते हैं। ऐसे सारे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे कि मित्र, माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, भाई बहन आदि को जो पत्र हम लिखते हैं, इन पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। मतलब सगे संबंधी मित्रों के लिए लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। पत्र के जो मुख्य दो भेद है, उसमें कुछ पत्रों का समावेश किया गया है। तो औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, शासकीय सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र और सूचना पत्र, इन पत्रों का समावेश होता है। तो अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र, इन पत्रों का समावेश होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ज़्यादातर आपको प्रश्न पत्र में अनौपचारिक पत्र जैसे कि बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र और निमंत्रण पत्र, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र और आवेदन पत्र, इनके बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। संपादकीय पत्र शासकीय, सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र हायर क्लास के लिए पूछे जाते हैं। तो एक एक पत्र के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे कि हम देखेंगे औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र हमने देखा था कि औपचारिक पत्र किन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। तो प्रार्थना पत्र कोई कर्मचारी अपने अधिकारी को निवेदन करने के लिए पत्र लिखता है, या कोई छात्र या छात्राएं अपने प्रधान अध्यापक को पत्र लिखते हैं, और ये सारे पत्र प्रार्थना पत्र में आते हैं। जैसे कि छुट्टी के लिए हमें पत्र लिखना है, छुट्टी मांगने के लिए, तो कोई छात्र प्रधान अध्यापक को पत्र लिख रहा है, या कोई व्यक्ति है जो अपने अधिकारी को जो पत्र लिख रहा है छुट्टी के लिए, तो ये पत्र भी प्रार्थना पत्र कहलाता है। दूसरा है शिकायत पत्र।
तो शिकायत पत्र क्यों लिखा जाता है ये हम देखेंगे। कोई हमारी समस्या है, जैसे कि समाज में अलग अलग समस्याएं होती हैं। जल की समस्या है, बिजली की समस्या है, रास्तों के ऊपर गंदगी फैल रही है, या सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, या जहां हम रहते हैं उस स्थान पर या उस गली में समझो चिकित्सा केंद्र नहीं है, उससे संबंधित हमारी कोई भी शिकायत है, तो इससे संबंधित हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। और ये पत्र हम उन अधिकारियों को लिखते हैं, उसे शिकायत पत्र कहा जाता है। आगे है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र पुस्तक का संपादक, दैनिक समाचार के संपादक या पत्र पत्रिकाओं के संपादक को लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, समाचार पत्र में हमें कोई लेख छपवाना है, और ऐसा लेख छपवाना है जो कि हमारे समाज में या महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो इस महंगाई को रोकते हुए कोई लेख हमने लिखा है, और ये लेख हमें क्या करना है, समाचार पत्र में छपवाना है। तो लोगों के लिए ऐसा कुछ कॉलम रहता है समाचार पत्र में, तो उस जगह पे ये लेख हमें छपवाना है। तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं समाचार पत्र के संपादक को, तो उसे संपादकीय पत्र कहा जाता है। या कोई पुस्तक का संपादक है, हमारे स्कूल या कॉलेज के लिए किताबें चाहिए, तो उसके लिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो ये पत्र भी संपादकीय पत्र कहलाते हैं। उसके आगे है आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र नौकरी के लिए लिखा जाता है। समझो कहीं पे नौकरी की भर्ती निकली है और उसके लिए हम इच्छुक हैं और हमें आवेदन भरना है, तो ये जो पत्र होता है ये आवेदन पत्र कहलाता है। इसके आगे है शासकीय या अर्धशासकीय पत्र। तो ये जो पत्र होते हैं ये एक सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट के लिए पत्र भेजता है। तो इसके अंतर्गत उनके अलग अलग विषय होते हैं, उन विषय के अनुसार एक डिपार्टमेंट दूसरे विभाग या डिपार्टमेंट को पत्र भेजता है, उसे शासकीय या अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। सूचना पत्र, सूचना पत्र भी औपचारिक पत्र में आता है। समझो एक विभाग है और किसी दूसरे विभाग को कुछ आदेश देना है, सूचना देनी है, तो उसके लिए जो लिखे जाने वाले पत्र होते हैं उसे सूचना पत्र कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र में जिन पत्रों का हमने यहाँ पे जिक्र किया है ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बधाई पत्र है, तो बधाई पत्र हम कब कब लिखते हैं, हमारे दोस्तों के लिए लिखते हैं, छोटे भाई बहन या चाहे रिश्तेदारों के यहाँ कोई अच्छी बात हुई है, जीत, जैसे कि जीत है, सफलता है, परीक्षा में अव्वल नंबर से कोई पास हो गया है, तो उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को बधाई पत्र कहा जाता है। हमने बधाई देने के लिए उन्हें क्या किया है, पत्र लिखा है। दूसरा है धन्यवाद पत्र। कोई हमारे काम आया है या किसी व्यक्ति ने, सगे संबंधियों ने हमारी मदद की है, तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं उस पत्र को धन्यवाद पत्र कहा जाता है। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये पत्र लिखा जाता है। आगे है शुभकामना पत्र। किसी का जन्मदिन है, वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, या कोई शुभ काम करने की शुरुआत कर रहा है, या कोई शुभ काम कर रहा है, या किसी के भविष्य के लिए शुभकामना देने के लिए भी हम शुभकामना पत्र लिखते हैं। नंबर 4 है निमंत्रण पत्र। देखो बच्चों, आपको पता है कि निमंत्रण पत्र कब लिखते हैं। हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम है तो
किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए, सगे संबंधियों को, दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए हम निमंत्रण पत्र लिखते हैं। संवेदना पत्र, कोई बीमार है या किसी के घर में किसी का स्वर्गवास हुआ है, कोई दुर्घटना में घायल हुआ है, तो हम संवेदना पत्र लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे औपचारिक पत्र में जो पत्र आते हैं इसके बारे में जानकारी ली, अनौपचारिक पत्र में जो पत्र आते हैं इसके बारे में भी जानकारी ली। तो आगे हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है या औपचारिक पत्र में कौन कौन से मुद्दों का समावेश होता है और इन मुद्दों को देखते हुए हमें पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, सबसे ऊपर औपचारिक पत्र में हमें प्रेषक का पता लिखना होता है और वो पता हम दाहिनी ओर लिखते हैं। पते के नीचे हमें लिखना है तिथि। तो आप मराठी या अंग्रेजी में पत्र में जब दिनांक या डेट लिखते हैं तो हम महीने का नाम या डेट एक ही मतलब अंकों में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें तिथि लिखते समय तारीख लिखनी है, उसके आगे महीने का जो नाम है ये हमें अक्षरों में लिखना है और उसके आगे साल लिखना है। इसी तरह से लिखा जाता है, जैसे कि 16 मई 2020, इस तरह से हमें लिखना है। पत्र जिसे हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति के पद का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम प्रधान आचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें लिखना है माननीय प्रधान अध्यापक जी। उसके नीचे हमें लिखना है विषय। औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक होता है और विषय लिखते समय विषय हमें एक ही पंक्ति में लिखना है, ना कि 3-4 पंक्तियों में लिखना है। तो विषय लिखते समय हमें एक पंक्ति का ही उपयोग करना होता है। उसके नीचे आता है संबोधन। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के लिए उचित संबोधन का हमें उपयोग करना है। जैसे कि प्रधान आचार्य जी को हम पत्र लिख रहे हैं तो हम संबोधन में क्या लिखेंगे? महोदय, माननीय महोदय, इस तरह से हमें लिखना होता है। नीचे अगर हमें अभिवादन इस पत्र में नहीं लिखा जाता है, जैसे कि हम अनौपचारिक पत्र में अभिवादन लिखते हैं, सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, इस तरह का, वो औपचारिक पत्र में नहीं आता है। अभी हमें लिखना है पत्र। मूल जो विषय होता है, जिस विषय के ऊपर हमें पत्र लिखना है, वो विषय हमें 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखना आवश्यक है। पत्र का जो समापन होता है वो हमें धन्यवाद इस तरह के शब्दों से करना होता है। उसके नीचे आता है स्वनिर्देश या आत्मनिर्देश। आत्मनिर्देश लिखते समय आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी छात्र, भवदीय, भवदीया, इस तरह के शब्द लिखकर हम स्वनिर्देश करते हैं। उसके नीचे हमारा नाम और हस्ताक्षर लिखा जाता है। तो ये औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है, इसके कुछ अंग है, इसे आपको अच्छे से समझना है और ध्यान में भी लेना है। आगे हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से मुद्दों का विचार किया जाता है या किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले इसमें पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है और ये पता पत्र के दाहिनी ओर लिखा जाता है। और पत्र का पता लिखते समय अगर आपके प्रश्न पत्र में समझो पता दिया है तो इस पते का उपयोग आपको वहाँ पे करना है। अगर पता नहीं दिया है तो आपको आपका पता मतलब रियल पता नहीं लिखना है, लेकिन एक कोई तो काल्पनिक पता आपको वहाँ पे लिखना होता है। उसके नीचे आपको दिनांक लिखना है या जिसे हम तिथि कहते हैं। तिथि इस शब्द का उपयोग हिंदी में ज़्यादातर या महत्वपूर्ण होता है। तो तिथि लिखते समय हमें
तिथि लिखनी है और उसके आगे महीने का जो नाम है वो अक्षरों में और उसके आगे साल लिखना है। नीचे संबोधन लिखा जाता है। संबोधन, समझो हम दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे संबोधन क्या आएगा? पूज्य दादाजी। इस तरह से हमें संबोधन लिखना है। उसके नीचे जो पंक्ति में हमें अभिवादन लिखना है। अभिवादन, दादाजी को सादर प्रणाम, ये अभिवादन लिखा जाता है। तो इस तरह से हमें अभिवादन लिखना है। उसके नीचे हमें विषय वस्तु का प्रारंभ करना है, मतलब पत्र लिखने के लिए शुरुआत करनी है। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। विषय शुरू करना है और पत्र हमें 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखना है। पत्र का समापन करते समय हमें नीचे की पंक्ति में लिखना है। जैसे कि घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए हमें स्नेह प्यार या ढेर सारा प्यार, इस तरह के शब्द लिखकर पत्र का समापन करना है। स्वनिर्देश में हमें यहाँ पे जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध क्या है वो लिखना है। जैसे कि आपका पुत्र, आपका बेटा, इस तरह का संबंध हमें लिखना है। उसके नीचे हमारा नाम और हस्ताक्षर करना है। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। या अनौपचारिक पत्र लिखते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें पत्र लिखना है। पत्र का जो महत्व है ये हमें देखना है। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये पत्र का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है और ये संदेश हम उचित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। पत्र में हम अपनी बातों को विस्तार से भी समझा सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल और महत्वपूर्ण साधन है। प्रार्थना पत्र का एक नमूना हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अवकाश के लिए, मतलब आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। तो किस तरह से लिखा जाता है इसका एक उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है। सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। उसके नीचे हमें लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, नूतन पब्लिक स्कूल द्वारका, नई दिल्ली। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो या जिस स्कूल के प्रधानाचार्य जी को आपको पत्र लिखना है, उसी तरह से उस स्कूल का नाम और पता यहाँ पे लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। विषय महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि विषय मैंने आपको कहा था कि एक ही पंक्ति में लिखना है। तो अवकाश के लिए प्रार्थना, यहाँ पे विषय लिखा गया है। नीचे हमने लिखा है संबोधन। तो संबोधन में हमने प्रधानाचार्य जी को श्रीमान इस शब्द का उपयोग किया है। नीचे पत्र लिखने का जो कारण होता है या पत्र की हमने शुरुआत की है। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। कृपया मुझे 23 सितंबर से 25 सितंबर तक अवकाश प्रदान करें। और नीचे लिखा है प्रार्थना पत्र के जो संबंध, जैसे कि मैंने आपको कहा था आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह का जो संबंध होता है वो आपको नीचे लिखना है। यहाँ पे लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य योगेश मेहता, कक्षा 8वीं। जो भी कक्षा आपकी है वो लिखनी है और उसके नीचे आपका अनुक्रमांक लिखना है। इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और एक नमूना हम देखते हैं। जैसे कि
शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र। ये भी पत्र हम किसी प्रधान आचार्य जी को लिख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में प्रधान आचार्य जी, और हमारे स्कूल का जो नाम होता है या कॉलेज का नाम है यह हमें लिखना है। उसके बाद आता है विषय, जैसे कि शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना हेतु। प्रार्थना हेतु, हेतु शब्द आपको आगे लिखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इस तरह से आपको विषय एक पंक्ति में लिखना है। संबोधन में यहाँ पे लिखा है महोदय, और नीचे पत्र की शुरुआत की। निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ, मतलब मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैंने इसी वर्ष 5वीं कक्षा की परीक्षा सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण की है। मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। विद्यालय का शुल्क देने में मेरे पिताजी असमर्थ है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्ययन के प्रति मेरी रुचि तथा हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें, ताकि मेरी पढ़ाई जारी रह सके। मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूँगा। इस तरह से पत्र 2 अनुच्छेदों में लिखा गया है, और नीचे संबंध में लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य आशीष दीक्षित, कक्षा 6 अ। तो इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और जितने भी आपके औपचारिक पत्र है इसी तरह से लिखे जाते हैं, क्योंकि सारे औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है और पत्र 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझनी है और पत्र में लिखनी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पत्र किस तरह से लिखा जाता है ये समझ में आया होगा। तो आज हमने पत्र लेखन के बारे में जानकारी ली। उसमें हमने देखा कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है, पत्र के जो मुख्य 2 प्रकार है उसमें कौन कौन से पत्रों का समावेश किया गया है, और यह पत्र कहाँ कहाँ या किस व्यक्ति को लिखे जाते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी ली है। इसमें आपको किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।